आपको सीधा लिए चलते हैं विधानसभा में सदन की कार्यवाही जारी है। उप मुख्यमंत्री को सुनिए। चलाए जाने वाले नवीन सत्र प्रारंभ होने से पूर्व ही विद्या संबल योजना के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को लगाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। लगभग 100 से अधिक अतिथि व्याख्याताओं ने महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया है। आशा है कि शीघ्र ही सभी महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जबकि पिछले वर्ष में यह प्रक्रिया अगस्त सितंबर में प्रारंभ होती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षकों के 247 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। आशा है कि इन पदों पर भी आगामी 3 माह में हमें पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारा संकल्प पत्र में जो 100 दिवसीय कार्य योजना के अनुरूप सभी राजकीय महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में वर्तमान सत्र में ही छात्रों के लिए 30% सीटें क्षैतिज रूप से आरक्षित कर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो छात्राएं खेलों में अपने प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम रोशन करती है, उनके विकास के लिए ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटे में सम्मिलित करते हुए मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त प्रमाण पत्रधारी छात्राओं को राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 5% बोनस अंक इसी सत्र से दिया जाना प्रारंभ कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कालीबाई भील मेधावी एवं देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना में राजस्थान के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 12वीं की कक्षा में नियमित छात्र अध्ययन कर रहे हैं। जो अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। छात्राओं को स्वीकृत वर्ष में ही स्कूटी मिलने पर वह उनका उपयोग कॉलेज में अपने अध्ययन के लिए कर सकती है। विगत वर्षों में छात्राओं को स्कूटियां समय पर नहीं देने से छात्राओं को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार बनने के बाद 100 दिवसीय कार्य योजना में 2021-22, 2022 और 2023 की बकाया स्कूटियों में से 10,000 स्कूटियों का वितरण लक्ष्य रखा गया। आपको जानकर खुशी होगी कि 100 दिवसीय कार्य योजना में 10,152 स्कूटियों का वितरण कर छात्रों को लाभान्वित किया गया है। विगत 3 वर्षों की शेष स्कूटियों का वितरण शीघ्र ही करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कालीबाई भील मेधावी एवं देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना में सफल क्रियान्वयन एवं छात्राओं को पेट्रोल के खर्चे से मुक्ति दिलाने के लिए अब सरकार द्वारा इस योजना में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियों का वितरण किया जाना, चयन वर्ष में स्कूटियों का वितरण कर दिया जाएगा, जिससे छात्राओं को महाविद्यालय में आने जाने की सुलभता रहेगी और इलेक्ट्रिकल स्कूटी होने से उन पर ईंधन का आर्थिक भार नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी विगत भाजपा सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पदनाम यूजीसी के अनुसार सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य किए गए थे, परंतु आरवी, आरईएस व्याख्याताओं के पदनाम अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ था। कॉलेज शिक्षा में कार्यरत आरवी, आरईएस व्याख्याताओं के पदनाम सहायक आचार्य, सह आचार्य को आचार्य, आरवी, आरईएस किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आरवी, आरईएस व्याख्याताओं के कैरियर एडवांस योजना CAS का लाभ पिछले कई वर्षों से बकाया चल रहा है। इन व्याख्याताओं को स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित करवाकर पात्र आरवी, आरईएस व्याख्याताओं को CAS का लाभ दिया जाएगा। हमारी सरकार का गठन के पश्चात कॉलेज शिक्षा विभाग में बकाया सभी पदोन्नतियां कर दी गई है। वर्ष 2024-25 की सभी पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राजकीय महाविद्यालय में आचार्यों की वरिष्ठता सूची का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्राचार्य पद पर पदोन्नति विलंब हो रही है। माननीय न्यायालय के निर्णयोपरांत शीघ्र ही ये पदोन्नति प्रक्रिया की संपन्न करवा दी जाएगी।
राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य एवं सह आचार्यों को कैरियर एडवांस योजना का लाभ देने के लिए 30 जून 2024 तक पात्र शिक्षकों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शीघ्र ही CAS का लाभ दे दिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए नेक द्वारा प्रत्यायन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस प्रत्यायन के बाद केंद्र सरकार से PM उषा योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनुदान प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री उषा योजना के अंतर्गत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को 100 करोड़ रुपए, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर एवं गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा को 20-20 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। ऐसे योजना के अंतर्गत प्रदेश के 26 राजकीय महाविद्यालयों को 5-5 करोड़ मिलाकर 130 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है। बांसवाड़ा, जैसलमेर और करौली जिले के राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रति जिला अनुसार 10-10 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार PM उषा योजना कुल 320 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। इसी अनुदान के द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के नवीन निर्माण, जीर्णोद्धार, उपापयन, शोध कार्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गत वर्ष 19 राजकीय महाविद्यालयों ने नेक प्रत्यायन के लिए आवेदन किया था, जिसमें 17 महाविद्यालयों का नेक प्रत्यायन पूर्ण हो चुका है। शेष 2 महाविद्यालयों में शीघ्र ही नेक पीयर टीम का निरीक्षण होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का गठन होने के पश्चात सतत प्रयासों से गत वर्ष 3 गुना अर्थात 54 राजकीय महाविद्यालयों ने नेक प्रत्यायन के लिए आवेदन किया था। इन सभी महाविद्यालयों का नेक प्रत्यायन इसी सत्र में करवाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक प्रत्यायन होने के पश्चात इन महाविद्यालयों को सर्वांगीण विकास एवं गुणवत्ता सुधार के लिए केंद्रीय संसाधनों से बजट आवंटन हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विगत भाजपा सरकार द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को 7वां UGC वेतनमान स्वीकृत किया गया था। इसी वेतनमान के एरियर के 50% का पुनर्भरण UGC द्वारा किया जाना था। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे ये बताते हुए पीड़ा हो रही है कि 50% अर्थात 309 करोड़ रुपए का पुनर्भरण UGC के द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त होना था, परंतु विगत कांग्रेस सरकार द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण ये राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो सकी। हमारी सरकार का गठन होने के पश्चात इस संबंध में प्रयास किए गए, परंतु योजना बंद होने के कारण यह राशि प्राप्त नहीं किया जाना संभव नहीं था। कॉलेज शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थान एवं हितधारकों को स्कूल शिक्षा शाला दर्पण पोर्टल की तर्ज पर एक पोर्टल पर लाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से कौशल दर्पण के नाम से एकीकृत उच्च शिक्षा पोर्टल बनाया जा रहा है, जिससे संचार में सभी आवश्यक मॉड्यूल को शामिल किया जाएगा। कौशल दर्पण विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्थाओं और हितधारकों के लिए पाठ्यक्रम, विद्यार्थी नामक प्रवेश प्रक्रिया, मानव संसाधन, सरकारी अधिसूचनाएं, परीक्षा परिणाम संबंधी आदि के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस संचालित प्रणाली के रूप में काम करेगा। इस प्रणाली को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता पोर्टल, ऑनलाइन भुगतान गेटवे, राजएसओ, ई मित्र, राजधारा, राज ई सेवादार, जनाधार जैसी विभिन्न पोर्टल के साथ सहजता से कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश नीति के अनुसार पूर्व में मूक बधिर, दृष्टिहीन एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अहर्कारी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 अकादमिक सत्रों के से अधिक अंतराल होने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसका प्रतिकूल प्रभाव ऐसे छात्रों पर हो रहा था जो नीट
आईआईटी, क्लेट जैसे प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के कारण अधिकतम 2 सत्रों के अंतर